हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए आप सबको। अब आप जिसका इंतज़ार था वो तो दे मिल गया आप सबको, आपका क्वेश्चंस बैंक SCERT ज्योग्राफी का। तो आज हम लोग एक इकोनॉमिक्स के पीछे पड़े हैं। आप लोगों को मालूम है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत कुछ और बहुत यूनिक चीज़ आने वाले हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग था ना, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में एक आपका हार्ट का एक टुकड़ा यानी आपको थम्स अप दे देना है और शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ जो भी बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th से है। तो आज का वीडियो में है क्या खास, आपका चैप्टर नंबर है 5 जिसका नाम है क्या एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। छोटा सा चैप्टर है यार, हो जाएगा कंप्लीट। और कौन बरखुरदार यार, दिमाग का दही कर दिया, सीटी बजाया जा रहा है ना। हाँ, तो मैं बोलना चाह रहा था कि जो हम लोग इससे पहले चैप्टर नंबर 4 किए थे उसका ऑब्जेक्टिव हमने यानी MCQ जो हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका कारण है कि आपको मालूम है हम लोग ई बुक बना रहे हैं। ई बुक तो एक ही क्या करेंगे, उतना वीडियो बना करके डायरेक्ट ही आपका जो इकोनॉमिक्स का ई बुक दे देंगे, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, यानी वीडियो के बाद फिर MCQ लाना, फिर वीडियो आएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो टाइम लगेगा। इसीलिए क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ लिए ये चैप्टर, इसके बाद चैप्टर 6 पढ़ेंगे, चैप्टर 7 पढ़ेंगे, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद ही आपको ई बुक मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा। मतलब बन के बस रेडी है, थोड़ा बहुत अरेंज करना है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स का ई बुक, बहुत जल्द आपके सामने आएगा। ठीक है, और एक बात, अगर आपको आप क्या चाह रहे हैं, हिस्ट्री का ई बुक आपको पहले ही दे दिया जाए, अगर ऐसा चाह रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा अगर है तो मैं हिस्ट्री का भी ई बुक बना के पहले ही दे दूँगा। ठीक है, अगर आप लोग बोले तब चाह रहे हैं तो कमेंट में आप लोग एक बार बता दीजिएगा, हमको हिस्ट्री का भी दे दीजिए। ठीक है, तो मैं बना के दे दूंगा। तो स्टार्ट करेंगे, बहुत हो गया ये सब बातें। और जिनको मालूम नहीं है ये ई बुक या मैजिकल बुक कहाँ मिलेगा, वो पुराने वीडियोस देखिएगा यार। मैं कितना बार वीडियो को लंबा करूँ, वीडियो छोटा ही रहेगा, चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है, 5 है, 5 एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ पढ़ेंगे और इसी से बाहर नहीं आने वाला है। ऑब्जेक्टिव के लिए बुक मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए वो बुक याद रख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस बार नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के ज़्यादा होंगे एक ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी में जितने बुक में थे उतना था, लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि आप लोग बोले थे क्वेश्चन बहुत कम है, इसलिए मैंने क्वेश्चन और ऐड किया उस पर। ठीक है, चलिए तो पहला है कि आप एम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो इंगेज करता है क्या। हेलो हाँ, ये पीला सही है। द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ टू इंगेज अ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री in such work that productivity of a country increase and maximum requirement किसे, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए। ठीक है, ताकि ऑब्टेन कर सके कॉमन पीपल। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, नौकरी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर, नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है कि वो पीपल हु आर फिट टू वर्क, वो वर्क के लिए फिट है लेकिन वो वर्क मिलता नहीं है। ठीक है, उन्हें वर्क मिलता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये छोटा छोटा डेफिनेशन है, एक नंबर में मुश्किल से, सॉरी दो नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, मुश्किल से एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, या तो डिफरेंस पूछ सकता है। डिफरेंस अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछ सकता है आप। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बता दीजिए, अभी तक पूछा नहीं है, मे भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट अब होते हैं स्टार्ट। बहुत गर्दा वाला क्वेश्चंस बनेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कितने सेक्टर होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 सेक्टर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देयर आर 3 सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लीजिए कहीं पे कि अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कितना सेक्टर होता है, 3 सेक्टर। तो पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, 3 सेक्टर। ठीक है, चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर की थोड़ा सा बात कर ले।
ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर डिफाइन करने जहाँ एग्रीकल्चर होता है, बात कर ले तो अबाउट 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन बोर्न अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब 67% जो होता है लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है, वही कहाँ चलेगा, हाँ इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर ये कौन सा सेक्टर है, सेकंड सेक्टर है, याद रखने का, ठीक है, सेकंड सेक्टर है। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री सेक्टर होता है, ये एम्प्लॉयमेंट बिगनिंग जनरेट थ्रू दिस सेक्टर, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जनरेट होता है, इंडस्ट्री बनेगा तब ना नौकरी मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ भी मिल सकता है। हाँ, सर्विस सेक्टर की बात बोले, सर्विस सेक्टर का तो लार्जेस्ट सेक्टर होता है एम्प्लॉयमेंट का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच सेक्टर मतलब लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस में होता है, तो सर्विस सेक्टर में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा लगा, अरे क्या बदतमीज़ वाला हरकत कर दिया यार, हट। तो ये वाला यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सर्विस सेक्टर क्या होता है, लार्जेस्ट सेक्टर होता है किसका, एम्प्लॉयमेंट का, डे टू डे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बीइंग अवेलेबल इन दिस फील्ड, सर्विस सेक्टर में, जॉब में, ठीक है। डिवीज़न ऑफ सर्विस सेक्टर, यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि अब सर्विस सेक्टर को डिवाइड किया दो सेक्टर में। सर्विस तो है, पूछता नहीं सर्विस तो करता है कौन चीज़ का, सरकारी है कि प्राइवेट है, तो वही वाला। तो सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक तो गवर्नमेंट, ठीक है, और अपना नॉन गवर्नमेंट। सिंपल बोलेगा सर्विस कौन सा जॉब करता है, सरकारी या प्राइवेट, तो वही सर्विस सेक्टर को कितने हिस्से में डिवाइड किया, दो, क्या अपना गवर्नमेंट और एक नॉन गवर्नमेंट, ठीक, क्लियर है। गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट सर्विस किसको बोलेंगे, जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। व्हेन अ पीपल आर पेड फॉर द वर्क इन डिफरेंट फील्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो पीपल वर्क करते हैं उसको पैसा या पेड फॉर देयर वर्क, उस जो वर्क करते हैं डिफरेंट फील्ड में उसको पेड किया जाता है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। इससे एक ऑब्जेक्टिव उठता है, तो हम बताते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। इसमें अलग अलग जैसे पुलिस सर्विस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया सर्विस हो गया, फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ये सब किसका, गवर्नमेंट सर्विस में आता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी के बाद आता है नॉन वाला, कि नॉन गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट का नहीं है भाई, सीधा सीधे प्राइवेट है। व्हेन द गवर्नमेंट रेगुलेटेड डिफरेंट प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम यूज़ करता है, उसके थ्रू अलग अलग प्राइवेट कंपनियां जुड़ती है, तो उसी में आ जाता है, ठीक है। प्रोग्राम आर मेड अवेलेबल टू पीपल थ्रू नॉन गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, institution or people get benefit through the certain these service themselves, then they are non गवर्नमेंट सर्विस, मतलब जो सर्विस गवर्नमेंट द्वारा नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट से द्वारा दिया जाता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट से नहीं जुड़ा रहता है, ठीक। नेक्स्ट आता है यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी यहाँ से इस पेज से 2 MCQ बनने के चांसेस हैं, 2 MCQ इस पेज से बनेंगे। कैसे बनेंगे बता देता हूँ, आपको दे देगा ऑब्जेक्टिव में इसमें से कौन गवर्नमेंट सर्विस है, तो आपको मिलिट्री सर्विस, गवर्नमेंट एजुकेशन सर्विस, रेल सर्विस, बस सर्विस, एयरलाइन सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विस, हेल्थ सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग सर्विस, अदर गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये वाला ऑब्जेक्टिव आपको खास करके याद रखना है, ये वाला मैं रेड कर लूँ क्या, या वाइट ज़्यादा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये तो बरखुरदार कुछ दिख ही ना रहा, हाँ ठीक है। मिलिट्री सर्विस बहुत बार आता है कि मिलिट्री सर्विस कौन सा सर्विस सेक्टर में आता है, तो गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर, एक MCQ यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो एग्जांपल बोलेगा इसमें से गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा है, तो इसमें आपको मिलिट्री में टिक लगाना है, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब नॉन गवर्नमेंट सर्विस का ये भी आपको याद रखना है, कौन सा नॉन गवर्नमेंट का, सबसे पहले आपका क्या हो गया यहाँ पे बैंकिंग सर्विस, ठीक है। उसके बाद आता है ये अपना कम्युनिकेशन वाला आता है, ट्रैफिक हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, ये सब क्या है, नॉन गवर्नमेंट वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका बुक के क्या बोलती है इसको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब में ये बुक लिखा हुआ था, मतलब ये पॉइंट उसी से हमने इनको लिया है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड वाला में, तो ये ऑप्शन में आपको आएगा, ये ऑप्शन आपको ज़्यादा याद रखना है, टेली कम्युनिकेशन वाला, ये किस में आता है, नॉन गवर्नमेंट सर्विस में। ऑब्जेक्ट में ये, इसमें ये फेमस है, इसमें ये भाई फेमस है, ठीक है, इन दोनों को याद रखने का, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से कुछ डेट आपको जो याद रखने हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं ये डेट। देखिए कुछ स्कीम्स होती है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, ताकि वो अलग अलग स्कीम रन किया जाता है। तो सबसे पहले पहला बात करें, थोड़ा सा पेपर को जूम कर रहे हैं, पेज को जूम किया जाए, हाँ। तो
डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपसे डेट पूछ लेगा, इसलिए इस डेट को पूरा अपने बर्थ डेट जैसे याद रखिएगा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना जवाहर, क्या है यार, रेड हो जा, हाँ, जवाहर रोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है डायरेक्ट नहीं ये वाला कहाँ, यहाँ है जवाहर, कहाँ टिक कर रहे हैं आप भी। हाँ चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फूड फॉर वर्क, ये 14 नवंबर 2004, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कब हुआ था? 1980। एक नंबर में कोई ना कोई एक एमसीक्यू में आने वाला है, इसको याद रखिएगा। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये 1983। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 अक्टूबर 1980। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है जवाहर रोजगार योजना 1989, और इसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका एक नंबर फिक्स करेगा, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, ठीक है, इस चैप्टर से बने तो। और इसको तो आप याद रखें, हर एक साल के पेपर में ये मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई मतलब बहुत ज़्यादा वीवीआई है यार। मतलब इसमें से बोले कौन सा बीमारू स्टेट है, इसको बीमारू पढ़ा जाता है, तो इसमें बिहार, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। ऑब्जेक्टिव में दे देगा इसमें से कौन बीमारू स्टेट है, तो आपको याद रखना बीमारू स्टेट को इतना 1 2 3 4 टोटल 4 है, क्या, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में बात कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में आपका ये बरखुरदार हटी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बिहार देता है, राजस्थान देता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश। लेकिन आपको याद तो सभी रख लेना है, ठीक है, लेकिन बिहार ज़्यादा से ज़्यादा बिहार वाला आता है, ठीक है, तो याद रखना ये सब क्या बीमारू स्टेट है, एक नहीं आना फिक्स है, एक MCQ यहाँ से फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बीमारू स्टेट हमने पढ़ लिया, उसके बाद आता है बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या था? फाइनेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, 4 चीज़ आता है। और नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था? 2 चीज़, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ठीक है। अब एक एक कर डिफाइन है इस पेज से MCQ बहुत सारे इंपॉर्टेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैसे क्या बनेगा, सब कुछ बता रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ये डायरेक्टली इंक्रीज पॉपुलेशन एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल सेक्टर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? डायरेक्टली ऑल सेक्टर पे रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये अपना जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्लूड करता है फाइनेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ से एक एक ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? फाइनेंस के लिए ठीक, फाइनेंस में क्या है? फाइनेंस में आपका बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और अदर गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। कोल एनर्जी में आता है, एनर्जी में कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अदर। ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, एग्जाम्पल ऑप्शन में दे देगा इसमें, तो एनर्जी का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो एनर्जी में कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में अपना रेलवे, रोडवे, एयरवे, वाटरवे। कम्युनिकेशन का होता है पोस्ट, अपना टेलीग्राफ, उसका टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, अदर, ये सब किस में आता है? कम्युनिकेशन में आता है। नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एजुकेशन की बात कर ले, एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये सब एजुकेशन का टाइप है, ठीक है। टेक्निकल, फिर अदर। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उसका नर्सिंग एंड अदर्स। सिविल सर्विस में सिविल क्लीननेस एंड अदर, ठीक है। आउटसोर्सिंग, ये आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है, आउटसोर्सिंग क्या होता है? व्हेन अ मल्टीनेशनल कंपनी गेट देयर रिलेटेड सर्विस फ्रॉम आउटसाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशन और ग्रुप इंसर्टेड ऑफ आउन कंपनीज देन दीज सर्विस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। ये 2 नंबर पे आपके सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन है बुक का ही। इस चैप्टर के सॉल्यूशन भी आपको अब मिलने लगेगा, हर चैप्टर के अपलोड कर देंगे, बना रहे हैं, कर देंगे यार, उसमें आपको ये आउटसोर्सिंग क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बुक में कुछ, अब बुक का लास्ट टॉपिक है समरी। ये बुक में ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत कम ही डेटा है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, अप्रोक्स 20 पेज का, और हमने 10 पेज लिया, यानी 10 पेज इधर उधर का बातें था जो हमने बता दिया, ठीक है। बात है कि एक समरी का
एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस आर कहता है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर प्रोविजन ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस इज पॉसिबल थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दीज थ्री सेक्टर आपने पढ़ा, तीन सेक्टर क्या, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर हमने पढ़ा लार्जर सेक्टर होता है, इसीलिए वो जीडीपी ज़्यादा मिलता है उससे। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट 55.1% जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म, तो आपको ये याद रखना जीडीपी का, ठीक है। और एग्रीकल्चर कितना देता है 44.9, इसलिए ये अपना जो सर्विस सेक्टर है ये बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद सर्विस सेक्टर डेवलप करता है क्योंकि अनसर्टी इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उसका मेन सेक्टर सर्विस सेक्टर में हम लोग दो चीज़ पढ़े, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वाला हम लोग पढ़े थे, उसके बाद नॉन गवर्नमेंट वाला भी हमने किधर गया रे, हाँ, फिर नॉन गवर्नमेंट वाला पढ़ा। नॉन गवर्नमेंट का एग्जांपल आपको याद रखना है, सम ऑफ द सर्विस, अदर अलग सर्विस हमने पढ़ा है, बोथ एगो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सर्विस डेवलप with the help of government and private sector, example transport service, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ये सब आता है। इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस आर द टू साइड ऑफ बैलेंस, ठीक है। रोल ऑफ सर्विस इन एम्प्लॉयमेंट, ये पूरा का पूरा जो हर रोजगार योजना वाला वो हमने जो ये चार्ट आपको बताया था कहाँ से, हाँ ये वाला, वही पूरा लाइन आपको इस पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जितना हमने पढ़ा, आउटसोर्सिंग हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद एनर्जी के बारे में पढ़ा, वही वाला सारा का सारा चीज़ें आपको इस पेज में एक ही जगह में कंक्लूड करके बस मिल जाएगा, समरी में दिया हुआ है बुक, ठीक है। उसके बाद अब आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछा है, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं देखना चाहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है यार, डायरेक्ट विदाउट ऑप्शन चेंज मिल जाएगा कि इसमें से थर्ड सेक्टर अभी हमने पढ़ा, थर्ड सेक्टर कौन आता है, तो कौन सा है, एकदम सीधा ऑप्शन नंबर सर्विस सेक्टर दिख रहा है, डी, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल ये कितना होता है, कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। वो जो यहाँ बीमारू स्टेट, नॉट, यहाँ पे क्या बोला, नॉट बोला है यानी नहीं है, तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। बीमारू स्टेट वाला कहाँ गया चार्ट, ये देखिए, ये चार्ट देखिए, यहाँ से बीमारू स्टेट है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, नहीं है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले बिहार दिखा, बिहार मार के आ गया, लेकिन आंसर क्या हो जाता है, गलत है। इसलिए आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन गवर्नमेंट सर्विस, देखिए बोले थे ना इसमें से, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एकदम बहुत बार, ठीक है। ये भी बहुत बार आया है, ये भी बहुत बार, ये मतलब ये जो बता रहे ना, ये सब आया ही ये क्वेश्चन, ये सबको याद रखना है। और ये सब क्वेश्चन आपको आपके जो ई बुक है उसमें ऐड बिल्कुल रहेगा, 100% ऐड रहेगा, जिसमें आपको हर एक, इसके ये तो सिर्फ 5 है ना, इस चैप्टर से और भी, मतलब हर एक चैप्टर से कम 40 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश किए हैं, तो मिल जाएगा। इसमें से सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमने बताया, एक इसमें से कौन सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो सब कुछ है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग कहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो एनर्जी का सोर्सेस क्या क्या है, तो यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बना ही है ऑब्जेक्टिव में, यानी ऑप्शन का जगह ऑल ऑफ दिस। देखिए इस तरीके से इतना में ही आपका देखिए हर एक चीज़ आपका कवर हो गया है। इस चैप्टर के और भी जो सॉल्यूशन है आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। कहाँ, पीडीएफ हमारे ऐप में, ऐप कैसे जोड़ना है, वीडियोस आ गया है, ई बुक वाला में जाके न्यू वीडियो में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, चैप्टर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सब कर लीजिएगा। बाद बाकी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और भी जो भी पढ़ा चुके हो उनके सारे क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स मतलब पीडीएफ बना के अपलोड मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इस चैनल का भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगे, और साइंस भी आप लोग बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं कि साइंस भी स्टार्ट कीजिए, तो सब कुछ हो जाएगा, इसी मंथ में ही होगा, ठीक है। और अगर और एक चीज़ पॉसिबल हो तो आप लोग ये बता दीजिए, साइंस या हिस्ट्री दोनों में से क्या, कि दोनों साथ, जैसा आप लोग बोले, या फिर अगर आप लोग बोलेंगे जो हिस्ट्री का पहले हम लोग को ये दे दीजिए, ई बुक दे दीजिए, बाद में हिस्ट्री पढ़ लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। जैसा भी आपको मर्जी हो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।